नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी एक ऐसी दिव्य तिथि जिसके विषय में कहा जाता है कि यह मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों को भी भस्म कर देती है। लेकिन इस व्रत का फल केवल वही प्राप्त करता है जो इसे पूर्ण श्रद्धा, नियम और समर्पण भाव से करता है। तो आइए आज सुनते हैं अपरा एकादशी की वह रहस्यमयी और रोमांच से भरी पौराणिक कथा जिसने एक प्रेत योनि में भटक रही आत्मा को भी मोक्ष प्रदान कर दिया। रात का गहरा अंधेरा, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ। हवाएं भी जैसे किसी भयावह घटना का संकेत दे रही थी। महलों के दीपक बुझ चुके थे और पूरा नगर निद्रा में डूबा हुआ था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिससे पूरे राज्य का भाग्य बदलने वाला था। उस राज्य के राजा थे धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय राजा महिध्वज। उनके राज्य में कभी अधर्म नहीं हुआ था, ना किसी निर्दोष पर अत्याचार, ना किसी अपराधी को क्षमा। उनका नाम सुनते ही प्रजा गर्व से भर उठती थी। लेकिन कहते हैं ना, कई बार शत्रु बाहर नहीं अपने ही घर में छिपा होता है। राजा महिध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज बाहर से तो विनम्र दिखाई देता था, लेकिन भीतर ही भीतर ईर्ष्या की आग में जल रहा था। उसे अपने बड़े भाई की लोकप्रियता सहन नहीं हो रही थी। प्रजा का प्रेम, राजा का सम्मान, हर ओर महिध्वज की जय जयकार, यह सब वज्रध्वज के हृदय में विष बनकर उतर चुका था। और फिर आई वह अमावस्या से पहले की काली रात। महल की दीवारों के बीच धीरे धीरे बढ़ते कदम, हाथ में चमकती हुई तलवार और आंखों में भयंकर क्रोध। वज्रध्वज अब अपने ही बड़े भाई के कक्ष की ओर बढ़ रहा था। ना किसी सैनिक ने उसे रोका, ना उसकी अंतर आत्मा ने। राजा महिध्वज गहरी निद्रा में थे। उन्हें क्या पता था कि उनका अपना भाई ही उनके प्राणों का शत्रु बन चुका है। अचानक तलवार का एक निर्दयी वार, फिर दूसरा, और कुछ ही क्षणों में धर्मात्मा राजा महिध्वज का शरीर रक्त से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़ा। लेकिन वज्रध्वज का क्रूर मन यही शांत नहीं हुआ। वह रात के अंधेरे में राजा के शव को राज्य से दूर ले गया और एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। कहते हैं, अकाल मृत्यु और अन्यायपूर्ण हत्या आत्मा को शांति नहीं लेने देती। ऐसा ही राजा महिध्वज के साथ हुआ। इतने पुण्यवान और धर्मात्मा होने के बावजूद उस क्रूर मृत्यु के कारण उन्हें सद्गति प्राप्त नहीं हुई। वे उसी पीपल के वृक्ष पर प्रेत योनि में भटकने लगे। रात होते ही उस वृक्ष के पास अजीब आवाजें सुनाई देती। लोग वहां जाने से डरते थे। कोई नहीं जानता था कि उस वृक्ष पर भटक रही आत्मा कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि उसी राज्य का धर्मात्मा राजा है। समय बीतता गया। एक दिन महान तपस्वी ऋषि धौम्य उस राज्य में पहुंचे। जब वे उस पीपल के वृक्ष के पास से गुजरे तो उन्हें वहां कुछ विचित्र अनुभूति हुई। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने दिव्य तपोबल से सत्य को देख लिया। ऋषि समझ चुके थे कि उस वृक्ष पर रहने वाला प्रेत कोई पापी नहीं, बल्कि धर्मात्मा राजा महिध्वज है। ऋषि धौम्य का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने मंत्रों के प्रभाव से राजा की आत्मा को नीचे बुलाया। राजा महिध्वज ने प्रकट होकर अपनी दुखद कथा सुनाई। उनकी पीड़ा सुनकर ऋषि धौम्य ने निश्चय किया कि वे उन्हें इस भयंकर प्रेत योनि से मुक्त करेंगे। और तभी ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत और अनुष्ठान किया। पूरे नियम, श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्होंने भगवान श्री हरि का पूजन किया, हरि नाम का जप किया, और जो पुण्य फल उन्हें प्राप्त हुआ वह संपूर्ण फल राजा महिध्वज को अर्पित कर दिया। जैसे ही अपरा एकादशी का वह दिव्य पूर्ण राजा को प्राप्त हुआ, वैसे ही उनके प्रेत स्वरूप से प्रकाश निकलने लगा। क्षण भर में उनका भयावह प्रेत शरीर समाप्त हो गया और दिव्य आभामय स्वरूप प्रकट हो उठा। राजा महिध्वज की आंखों में कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उन्होंने ऋषि धौम्य को प्रणाम किया और देखते ही देखते दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है वह बड़े से बड़े पाप से भी मुक्त हो जाता है। यह एकादशी पाप रूपी वृक्ष को काटने वाली तीक्ष्ण कुल्हाड़ी के समान है। लेकिन याद रखिए
केवल भूखा रहना ही एकादशी नहीं कहलाता। सच्ची एकादशी वह है जब मन भगवान के चिंतन में रहे, वाणी हरि नाम का जप करे और कर्म भगवान की सेवा में लग जाए। यदि मन में क्रोध, द्वेष, निंदा और अहंकार भरा हो तो व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, तुलसी पूजन करे, भगवान श्री हरि का ध्यान करे। जो व्यक्ति अपरा एकादशी की इस कथा का श्रद्धा से श्रवण या पाठ करता है उसे भी महान पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यदि आपने इस कथा को अंत तक सुना है तो समझ लीजिए कि भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे हरे कृष्णा अवश्य लिखते जाइए। धन्यवाद।